नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम यूपी टेट के पर्यावरण विषय संबंधित जो हमारी टॉपिक है आवास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, आवास क्या होता है? आवास क्या होता है? जैसे हम सभी एक वातावरण में निवास करते हैं और हमारा एक घर होता है, चाहे वह किराए का घर हो या फिर खुद का निजी भवन हो। इसी के अंदर जो है हम रहते हैं और वातावरण जो हमारा होता है, जैसे सर्दी गर्मी हो गया और मौसम जो होता है हमारा, इन सभी से बचने के लिए जो है हम अपने घर का प्रयोग करते हैं। घर में ही रह करके हम सुकून और जैसे कहीं से भी थक हार के अगर हम आते हैं कोई काम वगैरह करके, तो घर पे आने के बाद एक आरामदायक स्थान मिल जाता है जहाँ पे हम रहते हैं। तो वही हमारा निवास स्थान होता है और इसी निवास स्थान को हम आवास कहते हैं। अर्थात जीव जंतु जिस वातावरण में रहकर अपनी प्रजाति की वृद्धि हेतु जीवन यापन करते हैं, वही उनका आवास कहलाता है। अब आवास के प्रकार देखते हैं। आवास के प्रकार, आवास एक तरह से देखा जाए तो हमारा एक होता है स्थलीय आवास, स्थलीय आवास, और एक होता है हमारा जलीय आवास, जलीय आवास। अब हम यहाँ पे देखेंगे स्थलीय आवास और जलीय आवास कौन कौन से हैं। स्थलीय आवास से सीधा सा मतलब है कि स्थल पर रहने वाला जो आवास होता है, मतलब स्थल पर यानी सूखी धरती पे जो हमारा आवास होता है वह स्थलीय आवास कहलाता है। और जल के अंदर जो आवास होता है वह हमारा जलीय आवास कहलाता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा स्थलीय आवास है, इसके अंतर्गत घास भूमि आवास आते हैं। जैसे हमारे कुछ जानवर हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, घास के मैदान के क्षेत्र में रहते हैं और वो अपना इसी घास के बीच में जो है अपना आवास बनाते हैं। तो इसे हम जो है घास भूमि आवास कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है मरुस्थलीय आवास, मरुस्थलीय आवास। जैसे जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं, जो इंसान हो गए और या जानवर हो गए, तो ये लोग अपना स्थान जो आवास होता है, इनके रहने का स्थान जो होता है वह मरुस्थल में बनाते हैं। और इसके अंतर्गत जो है हमारे सांप हो गए, ऊंट हो गए, मनुष्य भी रहते हैं सब तो मरुस्थलों में, तो ये सब पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं पहाड़ी आवास। एक होता है हमारा पहाड़ी आवास भी होता है। इसमें जो है जो पहाड़ पे रहने वाले जीव जंतु होते हैं वह पाए जाते हैं। जैसे भालू हो गया, पहाड़ी बकरियां हो गई और उड़ने वाली लोमड़ी आदि जो इस तरह की होते हैं जानवर, वो पहाड़ी आवास में रहते हैं। एक होता है ध्रुवीय आवास, ध्रुवीय आवास, ध्रुवीय आवास। ध्रुवीय आवास क्या है? पृथ्वी के ध्रुवों पर बहुत अत्यधिक जो है बर्फबारी होती है और वहाँ पे बर्फ़ पाए जाते हैं, बर्फ़ की परतें जमी रहती हैं। तो वहाँ पे भी कुछ आवास होते हैं और उसे जो है उस आवास में जो हमारे जीव जंतु रहते हैं वहाँ भी रहते हैं। जैसे भालू हो गया, रेंडियर हो गया और पेंगुइन हो गई, ये सब जो है, बुलगांव व्हेल हो गया और खरगोश हो गया, ये सब उसमें ध्रुवीय आवास के अंतर्गत आते हैं। इनका जो मकान होता है वो ध्रुवीय आवास के अंतर्गत आता है। अब हम दूसरा देखते हैं जलीय आवास। जलीय आवास में ताज़ा जलीय आवास एक हो गया ताज़ा जलीय
आवास। ताज़ा जलीय आवास जो हमारा होता है, इसमें जो है ताज़ा पानी जो होता है, नदी हो गई, झील हो गए और तालाब, झरने आदि हो गए, इसमें जो है मछलियाँ हो गई, केकड़े हो गए, मगरमच्छ हो गए, ये सब जो हमारे पाए जाते हैं। और एक होता है हमारा समुद्री आवास। समुद्री आवास, समुद्री आवास जो है, इसके अंतर्गत समुद्री पानी में जो मछलियाँ होती हैं, केकड़े होते हैं, व्हेल होती है, डार्क फिश होती है और सील होती है और जो है दरियाई ये होता है क्या बोलते हैं, व्हेल हो गई, और जो मछलियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, वो सब समुद्री आवास में रहती हैं। कोरल भित्ती जो होंगे, मूंगा उंगा जो ये सब होते हैं, ये सब कोरल भित्ती में रहते हैं। मछलियाँ जो रहती हैं, ये सब उनका आवास होता है। तो वह हमारा समुद्री आवास हो गया। और एक होता है हमारा तटवर्ती आवास। तटवर्ती आवास, तटवर्ती आवास में जो है, यहाँ पे मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति की बहुलता पाई जाती है। तटवर्ती आवास में जो है मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति की बहुलता पाई जाती है। अब हम देखते हैं कुछ जीव जंतुओं के विशिष्ट आवास जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक तरफ लिखेंगे जंतु और उनके विशिष्ट आवास का नाम लिखते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कुछ आवास और जीव जंतु। जैसे जो बिल होता है, इसमें सांप, खरगोश, चूहा, दीमक, चींटी इत्यादि जीव रहते हैं। घोंसले में चिड़ियाँ रहती है। कोटर में जो पेड़ों के कोटर होते हैं, उसमें गिलहरी रहती है। माद में शेर, चीता रहते हैं। कैनल में कुत्ता रहता है। पेड़ की शाखा जो होती है, उसमें भी गिलहरी रहती है, वहाँ पे भी रहती है। छत्ता में मधुमक्खी रहती है और घर में छिपकली पाई जाती है। जल में जलीय जीव रहते हैं। अस्तबल में घोड़ा, और जाल जो है, घर में जो जाला वाला पाया जाता है या बाहर भी पाया जाता है, उसमें मकड़ी, मकड़ी का घर वही जाल होता है। मुर्गी के घर को हम दबड़ा कहते हैं। अब हम मानव आवास के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ हमारे आवास हैं और इसमें रहने वाले लोग यानी जनजातियाँ कौन कौन सी हैं और किस चीज़ से बनी है, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे इग्लू हो गया। इग्लू में एस्किमो नामक प्रजाति रहती है, जो बर्फ़ या पत्थर के टुकड़ों से मिला करके बनाई जाती है, या बर्फ़ की बनी होती है या पत्थर के टुकड़े से जोड़ करके बनाया जाता है। इग्लू में आप सीधे खड़े होकर के नहीं घुस सकते, इसमें जो है आपको लेट कर जाना होगा। और ट्यूपिक होती है या एस्किमो जनजाति इसमें भी निवास करती है। भालू की खाल की बनाई जाती है, ध्रुवी भालू की खाल की। किस्ताऊ जनजाति जो है, किस्ताऊ जो आवास होता है वह खिरगी जाति की जो जनजाति होती है वो रहती है, या घास से बना होता है। मूर्त होता है, इसमें भी खिरगी जनजाति रहती है, ये भी चमड़े का बना होता है। और कू जो होता है या भील जनजाति का आवास होता है। बंगाल ओराक या संथाल जनजाति का आवास होता है। क्रॉल जो है हमारा जुलू जनजाति का आवास है। और तिपी जो है रेडियन का आवास है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो तिपी है या रेड इंडियन के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, या बैल की खाल से बनाई जाती है। और विगवाम बेतू या अमेरिकी आदिवासियों का आवास होता है। लॉन्ग हाउस जो इरोक्यूअस जनजाति का आवास होता है। और अर्स जो है हमारा आदिम जनजाति का आवास होता है। तो आवास से संबंधित जो प्रश्न उठाए जाते हैं, मुख्य रूप से एक या दो सवाल, एक नंबर के जो ये पूछे जाते हैं, अक्सर इन्हीं में से पूछे जाते हैं। अब हम दो चार और आवास हैं उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे जो मुख्य रूप से 5 और 6 जो हमारे आवास दिए गए हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो बुशमैन जो है या आकेठक जनजाति की जो लोग होते हैं, वो उनका आवास स्थान होता है। या अफ्रीका की जनजाति है, अफ्रीका महाद्वीप की।
और झोपा जो है हमारे पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्रों में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वह झोपा जो आवास बनाते हैं वह झोपा कहलाता है। उनका जो आवास होता है वह पेड़ पौधे जो कटीली झाड़ियाँ वगैरह होती हैं और घास फूस होते हैं इन सब से मिला करके बनाया जाता है। और टापरा डोगला भी हमारा जो है पश्चिमी राजस्थान के ही क्षेत्र का ही आवास स्थान है। और भाखर जो है हमारी यह गिरासिया जनजाति का आवास स्थान है। मैत या भोटिया जनजाति का आवास स्थान होता है। मैट जो है भोटिया जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है और यह उनका निवास स्थान होता है। तो दोस्तों पर्यावरण के आवास संबंधी जो हमारी टॉपिक थी यूपी टेट की और आज यहीं पे समाप्त होती है। हमारे जो बताए गए मुख्य रूप से आवास और उसमें निवास करने वाली जो जनजातियां हैं आप इनके बारे में एक बार अवश्य अध्ययन कीजिएगा और प्रश्न जो बनेगा वो 1 या 2 नंबर का जो पूछा जाएगा आवास से संबंधित इन्हीं में से 100% इन्हीं के बीच से आएगा अगर आवास से संबंधित प्रश्न आते हैं तो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो जो हमारी होगी वह है व्यंजन संधि और हमने स्वर संधि के बारे में अध्ययन कर लिया है और अब हम व्यंजन संधि के बारे में हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।